स्वागत है आप सभी का मेडिकल एग्जाम्स विद्याकुल में। और ये है आपका खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म। प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक नया कैरियर अपडेट, जिसके बारे में आप लोग बार बार पूछते हैं और क्या हो सकता है इससे, यानी कि एम्स बीएससी नर्सिंग। एम्स बीएससी नर्सिंग बेटा वही कोर्स है जहां पे अपन बिना नीट के अपन क्या कर सकते हैं, एम्स में एडमिशन पा सकते हैं और एक अच्छा खासा कैरियर बना सकते हैं। क्या क्या कैरियर हो सकता है, कितनी कमाई हो सकती है, किस लेवल तक जाया जा सकता है और क्या क्या कर सकते हैं इतना करने के बाद, एम्स में पैरामेडिकल करने के बाद या एम्स में बीएससी नर्सिंग करने के बाद कैसे होता है, सिलेबस क्या होगा, सारी A to Z जानकारी देने वाला हूं प्यारे बच्चों। तो सभी लोग सबसे पहले क्या करना है, सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और हर उस बच्चे के पास शेयर करना है जो कि एक अच्छे कैरियर की तलाश में है, जो कि एक अच्छे प्रोफेशन की तलाश में है मेडिकल फील्ड में। सभी के पास जरूर से जरूर शेयर करना। और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एम्स बीएससी नर्सिंग भाई सारी चीजें कौन करवाता है, कंडक्ट कौन करवाता है, तो प्यारे बच्चों कंडक्ट करवाता है एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली हर साल इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। क्या डेट होने वाली है इस पे भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ाई करें कि आप 100% सक्सेस हो और सक्सेस करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा इसको कौन करा रहा है प्यारे बच्चों, एम्स दिल्ली कंडक्ट कराती है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे है, थोड़ा सा ज्यादा पैरामेडिकल में है क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, 100 प्रश्न आने वाले हैं पैरामेडिकल और वैसे 19 प्रश्न आते हैं बीएससी नर्सिंग में। इस पे डिटेल चर्चा करता हूं भाई। अब ये बेटा पैन इंडिया का एग्जाम है। पैन इंडिया का मतलब होता है प्यारे बच्चों, ये एग्जाम ऑल ओवर इंडिया के सभी बच्चे दे सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एम्स हैं प्यारे बच्चों, सब में इस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। आपको एक मौका मिलता है कि आप यहां से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं या पैरामेडिकल कर सकते हैं। नीट के बाद अगर एमबीबीएस के बाद अगर कोई दूसरी चीज है जो आपको बेस्ट कैरियर ऑप्शन देती है, तो प्यारे बच्चों यही है, कहीं भी नहीं जाना, सीधा आप इस एग्जाम को पकड़ना। ठीक है, अगर आपके नीट में कम नंबर आ रहे हैं, आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, आपको छोटे मोटे कोर्स मिल रहे हैं, तो उनसे अच्छा ये है प्यारे बच्चों। तो भारत के जितने भी राज्य के लड़के हैं सब दे सकते हैं, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो यूपी से हो, चाहे वो एमपी से हो, छत्तीसगढ़, मतलब टोटल सारे स्टेट के बच्चे दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर वाले भी दे सकते हैं और जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एम्स कॉलेज हैं सब आपको यहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और साथ ही साथ परीक्षा का मोड बेटा ज्यादातर ऑफलाइन है। मान लीजिए कोविड वगैरह कुछ हो जाए, कोई विषम परिस्थितियों में हो सकता है कि ऑनलाइन भी हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रस्तावित पाठ्यक्रम आपका बीएससी नर्सिंग है 4 साल का। बीएससी नर्सिंग के साथ साथ पैरामेडिकल भी होता है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग होता है और साथ ही साथ क्या होता है, पैरामेडिकल भी होता है। सीटों की संख्या की अगर अपन बात करें तो सीटों की संख्या 1291 पहले थी, अब तो 1300 प्लस हो चुकी है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इस बार तो 1300 प्लस सीटें आराम से होंगी और ये 1400 तक भी हो सकती हैं। 1300 प्लस सीटें आपको मिलने वाली हैं। टोटल एम्स मिला करके 1300 प्लस सीटें सिर्फ आपको मिलेंगी बीएससी नर्सिंग की। काय की मिलेंगी, बीएससी नर्सिंग की मिलेंगी, बाकी फिर पैरामेडिकल की तमाम सारी सीटें आपको मिलेंगी। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे थोड़ा सा चलते हैं प्यारे बच्चों और अपडेट देखते हैं। तो क्या होगा भाई, कौन एलिजिबल होगा प्यारे बच्चों, तो जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि पीसीबी से हैं वो बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और लगभग 55% सभी के विषयों को मिला करके। ठीक है, कक्षा 12 यूपी बोर्ड में इंग्लिश भी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, साथ ही साथ विथ आपका इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए। और वैसे भी जो भी बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पढ़ते हैं उनके में सिलेबस में इंग्लिश होता है। ठीक है, इंग्लिश होना चाहिए। और जर्नल और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वही बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान कुल मिलाकर के 55%, इन चारों विषयों में मिलाकर के 55% होना चाहिए। ऑल ओवर बेटा 50%, इन 4 विषय में 55%, ऑल ओवर 50% से पास हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहीं पे अगर हम बात करें एससी ओबीसी की बात करें तो एससी ओबीसी 45% में, एससी ओबीसी का हो जाएगा 45% में, एससी ओबीसी का हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी भौतिक विज्ञान विषय जीव विज्ञान मिलाकर के 55%, एससी एसटी वालों का 45-50% में हो जाएगा। वैसे 50% होना चाहिए, ऑल ओवर 45% में ये हो जाएगा एससी और ओबीसी और एसटी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी होगी। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप आसानी से भर सकते हैं। योग्य आयु कितनी होना चाहिए, तो 17 साल। ये जरूर ध्यान देना कि आपकी एज 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 17 ईयर होनी चाहिए। एज का ध्यान देना, कम से कम 17 ईयर ये मिनिमम एज है। मैक्सिमम आपकी काफी है, मैक्सिमम एज तो काफी देता है ये, मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए। 31 दिसंबर की काउंटेशन अगर आपकी इस दिसंबर से पूरी हो रही 17 साल तो आप आसानी से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, कब आएगा, कैसे होगा, इसकी भी बातें करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा भ्रम रहता है कि सर क्या एम्स का जो बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का एग्जाम होता है क्या यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में आएगा, तो यानी कि लैंग्वेज आपकी बाधा नहीं बनेगी। आपका परीक्षा का जो मोड है वो क्या होगा प्यारे बच्चों, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। क्या होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में होने वाला है। इंग्लिश में भी होती परीक्षा, हिंदी में भी होती, ज्यादातर ऑनलाइन होगी, तो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी। आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब निगेटिव मार्किंग, अभी तक जितनी भी बीएससी नर्सिंग कोर्स थे उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी। यहाँ पे 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। कितनी भाई है,
1/3 की निगेटिव मार्किंग है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हैं, 1/3 का मतलब है कि अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो एक सही प्रश्न का भी नंबर कट जाएगा। अगर आपने 3 गलत किया, एक सही किया तो मतलब 0 नंबर। ठीक है, जैसे मान लिया जाए आपने गलत उत्तर 3 दे दिए और एक सही उत्तर दिए, तो 3 से क्या हो जाएगा, एक भी कट जाएगा, आपको 0 नंबर मिलेगा। ऐसे होता है बेटा। ठीक है, तो बिना प्रयास वाले प्रश्नों के लिए 0 नंबर है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते तब 0 नंबर है। अगर आप 3 गलत करेंगे तब आपका एक सही वाला नंबर भी कट जाएगा। ऐसे होता है। 1/3 की 1/3 की माइनस मार्किंग है। कहने का मतलब है भाई कि थोड़ा सा बच बचा के बहुत ध्यान से इस एग्जाम को देना है, उन्हीं को अटेम्प्ट करना है जो आपको आते हैं, इसीलिए कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाती। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग की वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती। अगर आप ठीक ठाक पढ़े लिखे, आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11-12 लेवल की अच्छी खासी एनसीईआरटी आपने पढ़ रखी है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, नीट से हल्का एग्जाम होता है ये। सब्जेक्ट की बात करें तो प्यारे बच्चों ये 90 क्वेश्चन जो आते हैं ये आते हैं पैरामेडिकल में। ठीक है, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के और 10 क्वेश्चन जीके के, ये आते हैं पैरामेडिकल में। कहां पे आते हैं, ये पैरामेडिकल के लिए आते हैं। लेकिन पैरामेडिकल में जो आप कहते हैं सर ठीक है फिजिक्स हमने पढ़ रखी है, केमिस्ट्री सर हमने पढ़ रखी है और बायो भी हमने पढ़ रखी है, लेकिन सर जीके का क्या किया जाए, जीके का क्या किया जाए। तो जीके बेटा 10 क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत नॉर्मल आता है, बहुत नॉर्मल जीके कि हाँ उपराष्ट्रपति कौन थे, ये थे वो थे, मतलब बहुत ही नॉर्मल जीके, बहुत हाई लेवल की जीके नहीं आएगी। आईएएस पीसीएस वाली, एसएससी बैंक रेलवे वाली जीके नहीं आती, बहुत नॉर्मल जीके आती है प्यारे बच्चों। और अगर आप सही वे में तैयारी करते हैं, और इस चैनल के माध्यम से सारी तैयारी भी करवाई जाएगी, आपको पता होगा कि सारी तैयारी की जाएगी और वही चीजें पढ़ाई जाएंगी जो एग्जैक्ट होंगी, जो 100% आपके एग्जाम में क्या हो भाई, आपके एग्जाम में एकदम से सही साबित हो और 100% आपको एक सीट दिला सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एकदम नॉर्मल सा जीके आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लेवल ठीक ठाक रहता है, 11-12 लेवल की आती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग में, तो नर्सिंग में आपके 90 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 90 ही होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीन ही चीजें आएंगी। नर्सिंग में सिर्फ 3 चीजें याद रखना, नर्सिंग में सिर्फ 3 चीजें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी कि 90 क्वेश्चन ही आएंगे। अगर आप पैरामेडिकल डालते हैं तो पैरामेडिकल में आपको क्या होगा, पैरामेडिकल में आपको 10 जीके भी आएंगे। लेकिन एक बात और जो विशेष ध्यान देनी है, वो बात आपको बताना जरूरी है प्यारे बच्चों। एक बात और जो आपको सिलेबस आप एक बार देख लो, सिलेबस आप एक बार देख लो फिर से। और एक बात बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, क्या है, एक बात बहुत जरूरी है, खुल जा सिम सिम, कहां गया ये। बीएससी नर्सिंग जो है प्यारे बच्चों ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, बॉयज यहाँ पे नहीं परेशान होंगे, बॉयज यहाँ से पैरामेडिकल कर सकते हैं। ये जो पैरामेडिकल है प्यारे बच्चों, पैरामेडिकल आपका बॉय और गर्ल्स दोनों दे सकते हैं, पैरामेडिकल में बॉय और गर्ल दोनों हैं। बट एम्स जो बीएससी नर्सिंग का ऑफर देता है प्यारे बच्चों, ये ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट, यानी कि ओनली फॉर गर्ल्स, ये ओनली फॉर गर्ल्स है प्यारे बच्चों। यहाँ पे लड़कियों का दबदबा होने वाला है और एम्स में बिना फीस के रहेंगे, बढ़िया, बिना फीस के एम्स का पूरा कैंपस मिलेगा, हॉस्टल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, हॉस्टल वगैरह सारी फैसिलिटी देगा एम्स आपको, सारी सुविधाएं आपके हाथ में होगी, हॉस्टल मिलेगा, बढ़िया पढ़ाई होगी नंबर 1 की, इसके बाद अच्छा खासा कैरियर है। ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा वरदान है। ठीक है, लड़के क्या कर सकते हैं, तो लड़के पैरामेडिकल दे सकते हैं। ठीक है, फॉर्म डेट क्या है बेटा प्यारे बच्चों, तो डेट जो अभी आगे आई है 2026 की, 28 जून को एग्जाम होगा बेटा बीएससी नर्सिंग का और 30 मई का एग्जाम होगा पैरामेडिकल का। तो सर ये एग्जाम डेट कहां से मिली, तो प्यारे बच्चों ये एग्जाम डेट टेंटेटिव है, बट ये अपने मन से मैंने नहीं लिखा, एम्स ने कैलेंडर जारी किया है, एम्स ने बकायदे एक कैलेंडर जारी किया है और उस कैलेंडर में ये डेट मेंशन है। थोड़ा बहुत घट बढ़ सकती है क्योंकि अभी जो कैलेंडर में सीधा लिखा हुआ है टेंटेटिव डेट, मतलब इसको थोड़ा बहुत बढ़ाया घटाया जा सकता है, हो सकता है यही हो जाए क्योंकि कैलेंडर जारी हो चुका है। 28 जून को आपका एग्जाम होगा बीएससी नर्सिंग का और पैरामेडिकल का एग्जाम होगा 30 मई, यानी कि आपका गोल फिक्स होना है कि भाई मुझे ये एग्जाम देना है। जो 12 में पढ़ रहे हैं वो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बस 17 साल एज होनी चाहिए। जो इस बार 12th देने वाले अपेयरिंग में हैं, चाहे किसी भी स्टेट के हों, वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। बस होना क्या चाहिए प्यारे बच्चों कि भाई उनका 17 साल हो जाना चाहिए दिसंबर तक में। ठीक है, फॉर्म कब रिलीज होंगे, तो अप्रैल तक में रिलीज हो जाएंगे प्यारे बच्चों, अप्रैल में आपके रिलीज हो जाएंगे, अप्रैल मई जून 2 महीने के अंदर परीक्षा है। पैरामेडिकल वालों को थोड़ा ज्यादा टाइम मिलने वाला है, तो आज ही से आप अपनी तैयारी को लग जाएंगे। ठीक है, आपको एग्जाम सिलेबस पता चल गया। बाकी सिलेबस के बारे में कंप्लीट बहुत अच्छे से डिस्कशन कब करेंगे, सिलेबस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कब करेंगे, एक वीडियो डाल दूंगा कि पूरा कंप्लीट क्या क्या आता है। अभी नॉर्मल है बेटा, बीएससी नर्सिंग के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 30-30 क्वेश्चन आएंगे आपके, 30-30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। 11-12 की एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ रखी है, 11-12 की एनसीईआरटी का सिलेबस आपने तैयार रखा है, तो आप बढ़िया से एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर करके और अपनी सीट को फिक्स कर सकते हैं, अपनी सीट को क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। अब अगर कोई पैरामेडिकल देता है तो इसी में क्या ऐड कर ले भाई, इसी में 10 नंबर का एक बहुत ही नॉर्मल सा जीके ऐड कर ले, क्या कर ले, बहुत ही 10 नंबर का बहुत ही नॉर्मल सा जीके ऐड कर ले। और फिजिक्स में क्या आएगा, केमिस्ट्री में क्या आएगा, बायोलॉजी में क्या आएगा, इस सिलेबस की कंप्लीट डिस्कशन, कंप्लीट चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों,
कैसे होता है भाई, स्टेप 1 में हम लोग बेसिक रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर कोड जनरेट हो जाता है। 2 बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एम्स बीएससी नर्सिंग में 2 बार होता है। एक होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन जब हम करते हैं, जब फॉर्म आएगा तो पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा, फिर कोड जनरेट होगा स्टेप 2 में। स्टेप 3 में फिर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ ये बताएगा। स्टेप 4 में होता है फाइनल रजिस्ट्रेशन। देखो 2 बार रजिस्ट्रेशन है, एक बार बेसिक एक बार फाइनल। बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को नहीं दे पाते हैं, बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते भी नहीं हैं, और बहुत सारे इसमें उलझ के रह जाते हैं क्योंकि किसी ने स्टेप फर्स्ट कर दिया, सेकंड नहीं किया, यानी कि फाइनल में नहीं कर पाया। कोई फाइनल में गया तब उसने देखा कि यार मैंने फर्स्ट नहीं किया। तो अभी से ये बात जान लो कि 2 बार रजिस्ट्रेशन होगा। एक बार होगा स्टेप फर्स्ट बेसिक रजिस्ट्रेशन, और फिर आपका फॉर्म एक्सेप्ट रिजेक्ट होगा, फिर होगा आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन, और फिर होगी आपकी फीस पेमेंट, और फिर आपका एग्जाम यानी कि एडमिट कार्ड जारी होगा, और फिर आप जाओगे एग्जाम देने। ठीक है, ये प्रोसेस होता है, घबराना नहीं। ये सारी चीजों के बारे में हम समय समय पे आपको अवेयर करते रहेंगे, समय समय पे आपको बताते रहेंगे कि फॉर्म कब आने वाला है, कैसे तैयारी करना है, क्या करना है। ये सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। आपके मन में जो भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन पे फटाफट से कमेंट करा करना। लाइक करना है, शेयर करना है। ये आपका नया चैनल है, आपके लिए दिन रात खड़े रहेंगे बेटा, और आपकी जब तक सीट नहीं दिलाएंगे तब तक खड़े रहेंगे, क्योंकि पहले मैंने कहा विद्याकुल है भरोसे का प्रतीक, और 100% हमने हर चीजों में 100% भरोसा दिखाया है, हर बच्चे का साथ दिया है। अब अगर मेडिकल एग्जाम में कदम रखा है तो 100% आपको सफलता दिला के ही मानेंगे। फिर से वही लाइनें दोहराता हूं, हमारा सपना क्या है? हमारा सपना आपके सपनों को साकार करना। किसके? आपके, यानी कि तुम्हारे सपनों को साकार करना ही हमारा सपना है। ठीक है, और इस चैनल का उद्देश्य भी है, एम भी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका फीस पेमेंट, फिर आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, और सारे आगे की प्रक्रिया। ठीक है, अच्छा कितने कहां पे सीट है यही बात करता हूं, लेकिन इससे पहले बात करता हूं सर कैरियर बता दीजिए एक बार, थोड़ा सा कैरियर के बारे में बात करूं। पहला कैरियर है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं। नर्सिंग ऑफिसर जहां पे 90,000 से आपकी सैलरी शुरू होती है, लाख 1.5 लाख तक आराम से जाती है, ऊपरी अलग हो जाएगा ना। तो 90,000 से शुरू है, 80-90,000 से शुरू है, लाख 1.5 लाख पर मंथ जाएगी, और एक आप ऑफिसर की पोस्ट में रहेंगे। स्टेट में भी बन सकते हैं, सेंट्रल में भी बन सकते हैं। सभी एम्स के अंदर भी आप बीएससी नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, और सेंट्रल में भी बन सकते हैं, स्टेट में भी बन सकते हैं। तो अच्छा खासा कैरियर, और सबसे ज्यादा है कि इसमें महीने में 10-15 दिन छुट्टी भी मिलती है। नर्सिंग ऑफिसर एक बहुत ही बढ़िया ऑफिसर है, खूब छुट्टियां हैं, खूब पैसा है, मौज ही मौज है जिंदगी में। अगर आपने बीएससी नर्सिंग देने के बाद नारसेट क्लियर कर लिया, नारसेट एग्जाम आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने एम्स से बीएससी नर्सिंग किया तो आप इतने पढ़े लिखे हो जाते हैं कि आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करते हैं, एक बार में नारसेट निकाल लेते हैं, और नारसेट निकालने के बाद तुरंत आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं। सोचो ऑफिसर। दूसरी बात क्या है भाई, एब्रॉड का मतलब क्या है कि विदेशों में आप करियर बना सकते हैं। विदेश में अगर आप जाते हैं तो यहां से आप, यहां पे विदेशों में आपको कितना पेमेंट मिलेगा भाई? यहां पे क्या होगा, 1.5 लाख से 2 लाख, भाई 1.5 लाख से 2 लाख सैलरी आप यहां पा सकते हैं। कितनी सैलरी पा सकते हैं? 1.5 से 2 लाख सैलरी पा सकते हैं। विदेश में जाकर के अच्छा खासा करियर, 1.5-2 लाख सैलरी पाओ, और वहां भी बढ़िया से नर्सिंग वाला काम करो। हाइटर एजुकेशन कर सकते हैं आप, इसके बाद आगे चल करके डॉक्टर भी बन सकते हैं, और अच्छे अच्छे कोर्स कर सकते हैं, आगे जाकर के पीजी यूजी कर सकते हैं, या आप सीएचओ में जा सकते हैं। सीएचओ क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। कम्युनिटी पे जाना होगा, वहां पे आप हेल्थ ऑफिसर रहेंगे, सारी देख रेख करेंगे, सब चीजों की निगरानी करेंगे, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी बन सकते हैं। अपना नर्सिंग, खुद का नर्सिंग होम भी खोल सकते हैं, तो और किसी भी प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पास सैलरी होगी। तो ये सारे करियर ऑप्शन है आपके पास। मेरा मानना है कि अगर आपको नीट में एमबीबीएस नहीं मिलता तो छोटे मोटे कोर्स करने के बजाय, या और छोटे मोटे कोर्स करने के बजाय, या और ऑप्शन के बजाय, सबसे बेस्ट ऑप्शन है एम्स बीएससी नर्सिंग। बच्चों के पास भी बहुत अच्छा ऑप्शन है एम्स पैरामेडिकल। ठीक है, पैरामेडिकल वालों का क्या? हाँ, आप कहोगे सर पैरामेडिकल वालों का क्या कैरियर ऑप्शन है? तो बेटा पैरामेडिकल वालों को भी 7 से 8 लाख रुपए मतलब पर एनम, यानी कि हर साल की सैलरी मिल सकती है। वो भी अच्छा खासा कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से करके ओटी वगैरह में तमाम चीजें हैं। आइए थोड़ा सा सीट दिखाता हूँ, थोड़ा सा समझो। एम्स दिल्ली में 96 सीटें हैं, एम्स भटिंडा में 60 सीटें हैं, और भोपाल में 90 हैं, 75 है बिलासपुर ना। ये देवघर में आपकी 40 सीटें हैं, देवघर में 60 सीटें हैं, बिलासपुर में 40, भुवनेश्वर में 75 सीटें हैं, 60 देवघर में, 60 गोरखपुर में। तो ये सब है सीट, ये सारे डिटेल में आपको दे दूंगा। एम्स बीबी नगर में 60 सबसे ज्यादा, एम्स जोधपुर में 100 सीटें हैं ना, गुवाहाटी में 60, जम्मू में 60, एम्स कल्याणी में 60, एम्स नागपुर में 70 हैं, एम्स मलयागिरी में भी 100 सीटें हैं। तो ऐसे करके सभी एम्स में सीटें आपको मिल जाएंगी प्यारे बच्चों। लगभग 1300 प्लस सीटें आज की डेट पर हैं, और शायद 2026 में सीटें और बढ़ जाएं। आई होप 1400 तक सीटें ये हो सकती हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, और पैरामेडिकल के लिए काफी इससे भी ज्यादा सीटें पैरामेडिकल की हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे, और जो चीज आपके समझ में ना आई हो, जो भी आपको बीएससी नर्सिंग का, एम्स बीएससी नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल को लेकर के डाउट हो, कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करना।
और ये भी जरूर कमेंट करना कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन पे अपना बताना कि भाई मुझे क्या करना है, मेरा ड्रीम क्या है, मेरा डाउट क्या है। जो भी आपका डाउट होगा अगली वीडियो उसी पे लाऊंगा, जिस एग्जाम में आपका डाउट होगा या जो आप करना चाहते हैं अगली वीडियो उसी पे लाऊंगा प्यारे बच्चों। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।